जोंगरी की वो चीज़ सौक्यों के अंदर नहीं जा रही थी, इसीलिए जोंगरी पास में पड़ा एक बॉडी लोशन लेता है और उसे सौक्यों के वो पार्ट पर लगाता है जिससे कि वे आसान बन जाए और सौक्यों की वो चीज़ आसानी से जोंगरी के वो पार्ट को अपने अंदर ले पाए। यहाँ पर जब वो शुरुआत करता है तब सौक्यों बहुत ही ज़्यादा पेन में होता है, क्योंकि इसके लिए ये सब पहली बार था। भले ही जोंगरी के मन में ऐसा चल रहा था कि ये लड़का ये साला कई लोगों के साथ कर चुका होगा, क्योंकि जोंगरी को खुश करने के लिए सौक्यों उसके उस पार्ट को इस तरीके से लीक करता था मानो उसको एक्सपीरियंस हो, पर उसका इंटेंशन उसे खुश करना था, ना ही उसे ये जताना कि मैं इस चीज़ में कितना एक्सपीरियंस वाला हूँ। इसलिए शुरुआत में से ही जोंगरी सौक्यों पर हावी होने लगता है। उसके माइंड में भी एक विचार आता है, उसके माइंड में यही चल रहा था कि ये बहुत लोगों के साथ कर चुका है, तो इसका ये पार्ट इतना फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है मेरी ये चीज़ लेने के लिए, क्यों इतना छोटा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक बात मुझे गलत लगी, अगर जोंगरी ने सौक्यों को ये बोला था कि तुम तो बहुत लोगों के साथ कर चुके हो, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, तो सौक्यों के फ़र्ज़ में आता था कि वो अपनी साइड बताए और जोंगरी को ये बताए कि तुम ही मेरे पहले हो जिसके साथ मैं इंटीमेट हुआ हूँ। और जोंगरी को भी थोड़ा समझना चाहिए, वो मिनी मार्ट जिसे बुलाता था वो भी छोटा लड़का है, ना कि कोई बड़ा आदमी उसके जैसा कि बहुत लोगों के साथ करवा चुका होता है। पर यहाँ पर जोंगरी के पीछे सौक्यों इतना हद तक पागल था, साइको लवर था। वो इस चीज़ को सह रहा था, जो हावी हो रही थी उस पर, उसको सह रहा था और मन ही मन में सोचता है, मुझे ऐसा लगता है मानो मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ इस पल को सह के, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि खुशी के मारे मैं कहीं मर ना जाऊँ। फिर यहाँ पर थोड़ी 2-3 सेकंड बाद सौक्यों को ऐसा लगता है मानो उसको वॉमिटिंग होगी, तो ये देखकर, उसका ये जेस्चर देखकर जोंगरी उसे डांटने लगता है और बोलता है, वॉमिट करने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है? अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी गंदा किया तो तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारी हालत क्या करूँगा। तो यहाँ पर सौक्यों को थोड़ी शर्म आ जाती है, ऑकवर्ड लगता है, अजीब वियर्ड फीलिंग थी। उसको बुरा भी लगता है कि जोंगरी उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, खुद के मज़े लेना चाहता है, पर सामने वाले की क्रिटिकल कंडीशन भी नहीं देख रहा है, इसीलिए उसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है वियर्ड फीलिंग के कारण। जोंगरी बोलता है, ओ शिट, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो और तुम्हारे जेस्चर से ऐसा लग रहा है कि मानो तुम वॉमिट कर दोगे, तो तुम इतना ज़्यादा टाइट क्यों हो? हाँ, सौक्यों ये जानते हुए भी कि उसको वॉमिटिंग होने वाली है, फिर भी वो सह रहा था, हो सके उतना ट्राई कर रहा था कि भले उसे दर्द हो रहा हो, पेन हो रहा हो उस जगह पर जोंगरी को मज़ा आए। वो मन ही मन में सोचे जा रहा था, आज जो हुआ मेरे साथ और जोंगरी ने जिस तरीके से मेरे साथ किया है, वो ना ही नोटबुक में दर्ज किया जाना चाहिए, बल्कि ये मेरे पूरे जीवन, लंबे समय तक मुझे याद रहना चाहिए, मेरे शेष जीवन तक। शायद हो सकता है कि ये पल मुझे दोबारा ना मिले, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज जोंगरी मेरे साथ उस हद तक करे जब तक मैं पूरी तरीके से मरने के लायक ना हो जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे बहुत करे, बहुत, और उस तरीके से करें जिस वे में उसे पसंद है। मैं सब कुछ, मैं जो भी वो दर्द दे रहा है उसको सहने के लिए तैयार हूँ, पूरी तरीके से तैयार हूँ। उसके साथ बिताए हर एक पल मेरी लाइफ टाइम, ज़िंदगी भर मेरे दिल में ज़िंदा रहेंगे और ताज़ा रहेंगे। और तभी अचानक उसकी आंखों में पानी आ जाता है। वो कुछ महसूस करता है और अचानक से उसका मुंह ऊपर हो जाता है। उसको ऐसा एहसास होता है मानो किसी ने उसके वो पार्ट को पीछे से चीर दिया हो, मानो उस चीज़ को फाड़ दिया हो। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ी सी चीज़ अंदर घुस रही है। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, और ये पेन इतना ज़्यादा था कि सौक्यों की आंखों में से पानी आने लगा। इसका मतलब ये था
जब सौक्योंग ये सब सोचे जा रहा था कि हर एक पल को मैं याद रखूँगा, तब जोंगरी यही सोच रहा था कि किस तरीके से मैं अपना वो पार्ट पूरी तरीके से इसके अंदर डाल दूँ। और उसने 10, 20, 30 मिनट लगातार करने के बाद उस पार्ट ने अपनी जगह वहाँ बना ली थी। सेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। सौक्योंग अब सह नहीं पा रहा था, ये बहुत ज़्यादा हो रहा था उसके लिए। यहाँ पर जैसे वो पार्ट पूरी तरीके से अपनी जगह बना लेता है, जोंगरी को तो मज़ा ही आ जाता है। वो बार बार अंदर बाहर कर रहा था और सौक्योंग की कमर को पकड़कर उसे अपने पास ले आ रहा था और दूर कर रहा था, जिससे कि उसे भी थकान कम लगे, पर जो थकान महसूस हो वो सबसे ज़्यादा सौक्योंग को ही फील हो। अब यहाँ पर सौक्योंग भी थक गया था, जोंगरी भी थक गया था। सौक्योंग तो बहुत ज़्यादा ही थक गया था। सौक्योंग को अपने पास लाता है, जोंगरी अपना मुंह उसके शोल्डर पर रखता है और बोलता है, बताओ कैसा लगा तुम्हें? मज़ा आया ना? मुझे ये बताओ कि कैसा महसूस होता है जब वो इंसान आपको वो चीज़ दे दे जिसके पीछे आप इतने समय से पागलों की तरह रेंगते रहे हो। बताओ कैसा महसूस होता है जो चीज़ को आप इतने लंबे समय से चाहते हो वो तो पूरी तरीके से आपके हाथों में आ जाए, आपके हवाले हो जाए। बताओ मुझे। अब सौक्योंग का वो पार्ट उतना फ्लेक्सिबल हो चुका था कि वो जोंगरी की वो चीज़ को पूरी तरीके से अपने अंदर ले ले। अब धीरे धीरे जोंगरी की उस पार्ट को लेने में सौक्योंग को भी बड़ा मज़ा आ रहा था। सौक्योंग भी मज़ा लेने लगता है। फिर से जोंगरी उसके पास आता है और बोलता है, मुझे बताओ ना, तुम्हारी आवाज़ को सुनकर लग रहा है कुछ तो तुम्हें हुआ है। बताओ मुझे कैसा लग रहा है तुम्हें? तो सौक्योंग बोलता है, सो गुड, अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, बहुत अच्छा। सौक्योंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन ही मन में सोचता है, मैं ये पल को पूरी तरीके से जीना चाहता हूँ। और पहली बार मुझे जोंगरी ने पूछा है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। मुझे सच में बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे सच में बड़ा अच्छा लग रहा है। जब मुझे जोंगरी ने पूछा कि तुम्हें कैसा फील हुआ, बस ये लाइन मुझे इस दर्द में से बाहर लाने के लिए और इस दर्द को सहने के काफ़ी है। मैं चाहता हूँ और ज़्यादा हम दोनों के बीच में हो, और ज़्यादा। जब यहाँ पर सौक्योंग के मुंह से सुनता है नाइस, अमेजिंग, बहुत मस्त था, तो जोंगरी को भी बड़ा मज़ा आ जाता है। वो सोचता है सच में ये लड़का सच में पागल है। ऐसा लगता है कि इसे इतना जल्दी इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए।